इसने कपकपाती सांस से मेरी पेशानी पर फूंक मारी और यूं लगा जैसे मेरे घर की सारी खुशियां एक ही पिल में पुर्जे पुर्जे होकर हुआ में बखर गईं। इस फूंक की ठंडक मेरे माथे पर नहीं, मेरे रिश्तों के अंदर उतर गई थी। मैंने आंखें बंद की मगर दिल की धड़कनें इतनी बुलंद थीं कि मेरे कानों में शोर सा मुझ गया। इसी रात मैंने जान लिया था कि मेरे घर में कोई अजनबी दाखिल हो चुका है। दरवाज़ा तो बंद था मगर यकीन का दर खुला था और उससे शक चुपके से अंदर आ गया था। मेरा नाम मरियम है। मेरी शादी को 5 साल हुए थे। फहद मेरा शौहर है, चालाक मेहनती, मगर पिछले कुछ महीनों से बहुत बदला। कारोबार में नुकसान हुआ तो इसकी बातों में अजीब सी तलखी आने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, कभी चुप कभी बेवजह उलझन। मैंने बहुत बार कहा, फहद हम मिलकर उठेंगे। नुकसान से डरने की नहीं, सीखने की जरूरत है। वो बस सर हिला देता और कहता, तुम नहीं समझोगी। कुछ चीजें नजर से नहीं असर से चलती है। असर? मैं इस लफ्ज के पीछे छपी कहानी नहीं समझ पाई थी जब तक कि एक दिन इसने मुझे बताया नहीं। मैं कल एक बुजुर्ग से मिला था। काम का बंदिया उनके कहने के मुताबिक है। उन्होंने कहा हमारे घर पर नजर है। मेरे चेहरे पर हैरत लिखी थी। कौन बुजुर्ग? इसने कहा, कमाल बाबा। बहुत पहुंचे हुए। उन्होंने मेरा पूरा हाल बता दिया, यहां तक कि तुम रात को कब तक जागती रहती हो। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी तरफ से कुछ कमजोरियां हैं जिनकी वजह से घर में बेबरकती है। मेरी सांस अटक गई। मेरी तरफ से? फहद ने मेरी आंखों में झांका। तुम नाराज मत होना, वो बस इलाज बता रहे हैं। कल वो घर आएंगे। अगली शाम वो हमारे दरवाजे पर थे। काले करता, भारी शाल और हाथ में तस्बीह जिसके दाने इतने बड़े कि उंगलियां उनमें खो जाएं। उनकी आंखों में अजीब सा गुरूर था, जैसे वो मेरे कमरे के राज भी जानते हो। उन्होंने बैठकर मुझे लंबी नजर से देखा, फिर सर झुकाकर कोई आयत सी बड़बड़ाई। अचानक वो झुके और मेरे माथे पर अपनी सांस की सर्दी रख दी, वही फूंक जिसने मेरी खुशियों को हुआ दी थी। वो बोले, ये घर बंदिश में है, खास कर ये औरत। इस पर नजर भी है और असर भी। उसके सर के 2 बाल लाओ और इस कमीज का दामन जिसमें ये ज्यादा रहती है, फिर देखो कैसे बंदिश खिलेगी। फहद ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई रास्ता मिल गया हो। मैंने होंठ भींच लिए। मेरा दिल कह रहा था, ये रास्ता अंधी खाई की तरफ जाता है। कुछ दिनों में घर की हुआ बदल गई। मैं बात करती तो इस पर सवाल उठता, मैं खामोश रहती तो खामोशी पर फतवा लगता। कमाल बाबा बार बार घर आने लगे। कभी कहते नमक पर दम किया है, इसे आंगन ने छिड़क देना। कभी कहते आईने के सामने ना जाना, नजर पकड़ लेती है। कभी कहते तुम अपने मैके कम जाया करो, वहां से बद नजरी आती है। मैं हैरान रह गई, मेरे मैके से? जिन लोगों ने मुझे दुआओं के हिसार में रुखसत किया था। मैंने फहद से कहा, यह सब गैर जरूरी है। दीन ने हमें अक्ल दी है। वो चढ़ गया, तुम क्या समझती हो कि मैं पागल हूं? उन्होंने मेरे कारोबार के बारे में वो बातें बताईं जो तुम्हें भी नहीं मालूम। कल ही उन्होंने कहा था कि गाहक रकम वापस मांगेगा, और हुआ भी यही। मैंने नम आंखों से कहा, गाहक नाराज था, तुमने खुद बताया था। वो बात पहले से नजर आ रही थी। इसने सर्द लहजे में कहा, मेरी बात मान लो मरियम। कुछ दिन के लिए जैसे कह रहे हैं वैसे कर लो। जैसे जैसे कमाल बाबा की आमद और रफ्त बढ़ी, वैसे वैसे मुतालबे बढ़ने लगे। कभी खास तावीज़, कभी खुसूसी अमल, और जिसके लिए रकम चाहिए होती। एक दिन तो हद हो गई। उन्होंने फहद से कहा, इसे अलग कमरे में सुलाओ, इस पर साया है, तुम पर असर न पड़े। और मैंने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की, बस मेरे रिश्ते की तकदीर आपके फतवे की मोहताज नहीं। फहद ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं ही कसूरवार हूं। खामोश रहूं मरियम, अभी जो कह रहे हैं वैसा होगा। मैंने इस रात तकिए में मुंह छुपा कर रोया, मगर रू कर सो न गई। मेरी आंखों ने आंसुओं के साथ हौसला भी बांध लिया। मैंने फैसला किया, मैं शोर नहीं करूंगी मगर सच ढूंढूंगी। खामोशी मेरा हथियार होगी और अक्ल मेरी ढाल। पहला धागा मुझे एक छोटी सी लग़ज़िश से मिला। कमाल बाबा जब पिछली बार आए थे तो अपने दवाइयों वाले थैले से एक पर्ची गिर गई थी। मैंने इसे उठाकर देखा, प्रिंटिंग शॉप की रसीद थी, सिटी प्रिंट्स, स्पेशल कार्ड / तावीज़ लिफाफे। नीचे एक नाम धुंधला सा छुपा था, शाहिद इकबाल। मैं चौंकी। कमाल बाबा का नाम शाहिद क्यों?
मैंने रसीद संभाल ली और अगले दिन सियद्दा खाला के साथ इसी शॉप पर चली गई। दुकानदार ने रसीद देखते ही पहचान लिया। हाँ बाजी, ये तो हमारे मुस्तकिल कस्टमर हैं। कार्ड्स, लिफाफे, लेबल सब उन्हीं के बनवाते हैं। नाम कभी कमाल लिखवाते हैं, कभी बाबा जी। असल में तो शाहिद इकबाल हैं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कब से आते हैं? दुकानदार ने कंधे उचकाए। 2 साल हो गए। पहले तो ये इसी मार्केट में एक कोरियर में नौकरी करते थे। चोरी का इल्जाम लगा, निकाल दिया गया। फिर बाबा बन गए। मेरे दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं, मगर इस बार खौफ से नहीं, सच की तह तक पहुंचने की खुशबू से। मैंने दुकानदार से कहा, क्या कोई नंबर है उनका? इसने रसीद उल्टी पलटी और बोला, ये लीजिए। वो नंबर वही था जो फहद के फोन में ओ कमाल बाबा के नाम से महफूज था। मैंने सियद्दा खाला की तरफ देखा। उनकी आंखों में भी हैरत और फिक्र उतर आई। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। बेटी, हौसला रख, मगर सब कुछ समझदारी से करना। मैंने अगले चंद दिन कमाल बाबा के हर मुतालबे का नोटिस लिया। उन्होंने कह रखा था कि रकम सिर्फ कैश में मिले, मोबाइल बैंकिंग किसी मददगार के अकाउंट में जाए। मैंने फहद से कहा, मैं ही भेज देती हूँ। इस बहाने मैंने इस अकाउंट का नाम देखा, शाहिद इकबाल। मैंने इसकी स्क्रीनशॉट महफूज कर ली। फिर मैंने बहाने से बाबा से खुद फोन पर बात की। आवाज में बेबसी घोल कर कहा, बाबा जी, क्या ये अमल मेरे हक में होगा? मुझे डर लगता है। दूसरी तरफ से ठहरा हुआ लहजा आया, डरो मत, मैं हूं ना। कल आ जाऊंगा, आखिरी दम कर दूंगा। बस कुर्बानी का इंतजाम हो जाए, और जो बताया था इतनी रकम भी रखना, नक। इस रात मैंने फैसला कर लिया, आखिरी दम हम करेंगे, मगर सच का। मैंने सियद्दा खाला को सारी बात बताई। उन्होंने फौरन अपने भांजे रिजवान को बुला लिया, जो फहद की पुरानी कंपनी में काम करता था। मैंने इसे शाहिद इकबाल का नाम बताया। वो चौंक गया। यही तो वो लड़का है जिसे कंपनी से निकाला गया था। स्टोर से सामान गायब होता था। चंद महीने बाद सुना कि वो मजजूब बन गया है और लोगों के घर जाकर तावीज़ बेचता है। रिजवान ने हमें एक और कड़ी पकड़ा दी, शाहिद की पुरानी तस्वीर कंपनी की सालाना तकरीब की। मैंने तस्वीर फोन में महफूज की। दोपहर ढली तो फहद आया। मैंने इसे सुकून से चाय दी। इसकी आंखों के नीचे साए गहरे थे। मैंने धीरे से कहा, कल कमाल बाबा आएं तो सबके सामने आकर आखिरी दम कर दे। सियद्दा खाला भी होंगी, उनके घर से दुआ का एहतिमाम है। फहद ने तेज नजर से देखा। खाला क्यों? मैंने नर्म लहजे में कहा, उन्होंने खुद कहा था कि खैर की महफिल में बरकत होती है, सबकी दुआ लगती है। फहद खामोश हो गया। शायद वो थक चुका था, शायद इसे भी दिल ही दिल में सच की तलब थी। अगले दिन शाम 7:30 बजे कमाल बाबा आए। इसी शाल में, इसी घुम्मन घेर चाल में। कमरे में हल्की रोशनी थी। सियद्दा खाला सोफे पर बैठी थी, फहद सामने कुर्सी पर, मैं दाईं तरफ। कमाल बाबा ने बैठते ही तस्बीह के दाने तेजी से चलाने शुरू किए। आज आखिरी दम है, इसके बाद सब खैर। उन्होंने मुझे घोर कर देखा और कहा, माथे पर हाथ रखो, आंखें बंद करो। और मैंने आंखें बंद की, मगर दिल नहीं। मेरे अंदर की मुख खिली थी। उन्होंने झक कर मेरे माथे के बीचों बीच फिर वही सर्द फूंक छोड़ी। मैंने इस बार कांपते होंठों से बस इतना कहा, बस पहले एक चीज देख लीजिए बाबा जी। मैंने फोन से एक तस्वीर निकाली और उनके सामने रखी, कंपनी की तकरीब में खड़े एक नौजवान की, जिसके गिले में कॉर्ड लटक रहा था, शाहिद इकबाल, असिस्टेंट स्टोर कीपर। कमाल बाबा के हाथ के दाने रुके नहीं, मगर उंगलियों की जुम्बिश में घबराहट आ गई। उन्होंने नजर उठाकर फहद की तरफ देखा, फिर सख्ती से कहा, ये क्या ड्रामा है? मैंने दूसरी कड़ी आगे रख दी, मोबाइल बैंकिंग की स्क्रीनशॉट जिस पर लिखा था, ट्रांसफर टू शाहिद इकबाल। फिर मैंने रसीद का अक्स रखा, सिटी प्रिंट्स, शाहिद इकबाल। कमरे में खामोशी फैल गई। कमाल बाबा के होंठों के किनारे पर वही जीत का एतमाद था, मगर आंखें झपकने लगे। उन्होंने कदरे तलखी से कहा, नामे क्या रखा है? रूहानियत में नाम बदलते रहते हैं। इसी लम्हे सियद्दा खाला ने आहिस्ता से दरवाजे की समत इशारा किया। रिजवान वहां खड़ा था, हाथ में एक फाइल। इसने आगे बढ़कर कहा, शाहिद साहिब, झूठ बोलने के लिए कम अज कम नाम तो बदल लेते। मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूं। आप 3 साल पहले फहद भाई की कंपनी में थे। स्टोर से सामान गायब हुआ तो आप पकड़े गए।
अगले महीने आप इसी मोहल्ले में पीर बनकर नमूदार हुए। तब से अब जैसे कमजोर लोगों के खौफ को नोच नोच कर खाते हैं। कमाल बाबा ने खड़े होने की कोशिश की। फहद भी उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा आपस में लड़ रहे थे। ये सब क्या है? मैंने पर्स से एक आखिरी चीज निकाली, वो छोटी सी दवाई की शीशी जिस पर कमाल दवाखाना उनका स्टिकर लगा था और उसके नीचे बारीक हुरूफ में लिखा था, तिब्बो मुशावरत के बगैर इस्तेमाल ना करें। मैंने कहा, यह दवाखाना इसी शॉप से स्टिकर प्रिंट कराता है, रजिस्ट्रेशन नहीं, रसीद नहीं, बस खौफ की बोतलें बेचता है। कमाल बाबा बुड़बुड़ाए, तुम लोग ईमान के दुश्मन हो, तुम्हारे घर पर अजाब है। मैंने मजबूत आवाज में कहा, अगर ईमान है तो सच आमने सामने बोलता है, झूठ नहीं। दरवाजा खुला और मोहल्ले के दो बुजुर्ग अंदर आए। सैयदा खाला ने उन्हें पहले ही बता रखा था कि घर में तनाज़ो हो सकता है। उन्होंने फहद के कंधे पर हाथ रखा, बेटा दम दुरूद अलग चीज है, धोखा अलग। अगर कोई अल्लाह का नाम पैसों के लिए बेचता फिरे तो वो ना पीर है ना आलम, वो सिर्फ ताजिर खौफ है। कमाल बाबा के चेहरे का रंग बदलता गया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर रिजवान ने राकन्ने को कहा, पुलिस को बुलाया नहीं, क्योंकि हम घर का मामला घर में ही खत्म करना चाहते हैं। पैसे जो लिए वापस कर दो और दोबारा इस मोहल्ले में कदम ना रखना, वरना कल कानूनी रास्ता होगा। सारे सबूत तैयार है। कमाल बाबा ने एक लम्हा हमें देखा। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि इस घर में औरत खामोश जरूर है, कमजोर नहीं। वो फटी फटी सांसों के साथ शाल संभालते हुए दरवाजा पार कर गए, जैसे कोई गहरा जादू टूट गया हो और हुआ में बखर गया हो। कमरे में जैसे थकन का बोझ गिरा। फहद कुर्सी पर बैठ गया। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने मेरी तरफ देखा, आंसुओं और शर्मिंदगी के बीच दबी हुई नजर। मरियम, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैंने खौफ को ईमान समझ लिया। मैंने अपनी कमजोरी से तुम्हारा भरोसा जख्मी किया। मैंने आहिस्ता से कहा, इंसान मुश्किल में सहारे ढूंढता है, मगर सहारा वही होता है जिसमें अक्ल भी शामिल हो, अकीदत हो, मगर अक्ल के साथ। अगले चंद रोज में घर की चीजें अपनी जगह वापस आने लगे। आईना फिर दीवार पर लगा। इसमें मेरी आंखों में रोशनी देखी जा सकती थी। मैं के गई, उम्मी के पैरों से लगकर रोई और वो हंसते हुए बोले, अब तो हमारे घर में सिर्फ दुआएं फैलेंगी। फहद ने कारोबार के हिसाब किताब पर दोबारा नजर डाली। बेकार खर्च बंद किया, गलतियों से सीखा और एक छोटा सा कोर्स किया जिसमें कस्टमर सर्विस और माली नज्म सिखाया जाता था। मैंने इसके साथ बैठकर एक अधूरा ख्वाब पूरा किया। हम दोनों ने घर का बजट मिलकर बनाया और सदका वहां दिया जहां जरूरत थी, दर बेचने वाले को नहीं। एक शाम सैयदा खाला आए, हाथ में खजूरें और मुस्कुराहट। बेटी, दुआ दो नहीं, दुआ लो। तुमने साबित किया कि औरत की खामोशी कमजोरी नहीं, हिकमत है, और जब वक्त आए तो यही खामोशी आवाज भी बन जाती है। मैंने उनके हाथ चूमे। खाला, अगर आप न होती तो शायद मेरा हौसला कहीं गुम हो जाता। मैं जानती हूं, हर पीर जाली नहीं होता, हर दुआ बेची नहीं जाती। दम दुरूद भी किसी का सहारा बनता है, मगर जब कोई अकीदत को आला बनाकर अक्ल को कैद कर दे तो समझ लो कि मामला इबादत का नहीं, तिजारत का है। और जहां तिजारत में खौफ हो, वहां सबसे पहले घर की खुशियां अलिफाड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ठंडी फूंक मेरे माथे से मेरे दिल तक उतर आई थी। आज जब मैं रात को सोने से पहले अपनी पेशानी पर हाथ रखती हूँ तो दुआ के साथ एक अहद भी करती हूँ, मैं अपने घर की हिफाजत सिर्फ दीवारों से नहीं, इल्म और अक्ल से भी करूंगी। मैं अपने रिश्तों पर शुबा के साए नहीं डालूंगी, और अगर कभी अंधेरा घेरे तो सच की शमा जलाऊंगी, चाहे इसकी लो छूटी ही क्यों ना हो। अगर आप भी कभी किसी ऐसे फतवे की जद में आ जाएं जो आपकी आवाज छीन ले तो एक लम्हे को ठहरिए, सांस लीजिए, सबूत जमा कीजिए, सवाल कीजिए, किसी काबिल दियानतदार शख्स से रहनुमाई लीजिए। अकीदत हो मगर अक्ल के साथ, क्योंकि सच को तावीज़ नहीं चाहिए होता, बस थोड़ी रोशनी चाहिए होती है, और वो अक्सर हमारे अंदर ही कहीं जल रही होती है।